साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन है, स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो वो हुई थी असहयोग आंदोलन की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, इनकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बताइए दोस्तों। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहा, बंकिम चंद्र मित्र, सतीश चंद्र सान्याल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, लखनऊ में अवध के किस चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी? बताइए दोस्तों। लखनऊ में अवध के किस चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी? तो वो कर दी थी हेनरी लॉरेंस, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बताइए दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो वो की गई कानपुर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? बताइए दोस्तों। किनके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? बताइए दोस्तों। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो वो हुई है जतिन दास, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? बताइए दोस्तों। तो वह मिली थी मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? बताइए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो वो दी गई राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? बताइए दोस्तों। कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो वो थे सूर्य सेन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो वो बच निकले चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद मुकदमे से बच निकले थे, कौन से? काकोरी कांड से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? बताइए दोस्तों। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो वो चढ़ाया था राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है,
भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? बताइए साथियों। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो वो दी गई थी 23 मार्च 1931, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ फेंका? वो फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताइए दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है इकबाल, ऑप्शन बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी S.C. बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भगत सिंह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। बताइए मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो वह अशफाक उल्लाह खान, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई। बताइए दोस्तों, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? बताइए दोस्तों। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो आया प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। बताइए दोस्तों, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो वो घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठी चार्ज में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो वो लगाया गया था वर्ष 1860 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1860 ईस्वी में पहली बार आयकर लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? बताइए दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो वो हुई थी रिपन के शासनकाल में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई? बताइए दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई? तो वो की गई थी 1881 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? बताइए दोस्तों। पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो वो हुई थी करजन के शासनकाल में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करजन के शासनकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे A.O. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बम्बई में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो था WC बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे मंगल पांडे, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।